12 अगस्त अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण समाज के नामांकन का आखिरी दिन। इस नामांकन के दौर में भोपाल शहर ने एक इतिहास रचा है। भोपाल से अनिता राजवैद्य के बाद भोपाल से ही वहां की सक्रिय कार्यकर्ता सरिता पारे ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। जानते हैं श्रीमती सरिता पारे जी का विज़न, वो समाज में क्या परिवर्तन चाहती हैं और आखिरी दौर में नामांकन दाखिल क्यों किया उन्होंने, किस सोच के साथ। नर्मदे हर दीदी, नर्मदे हर। शुभकामना। एक नया जोश, नया उत्साह और एक नया नाम समाज के लिए, अनएक्सपेक्टेड सरिता पारे, महिला अध्यक्षा की दौड़ में। आखिर ये परिवर्तन कैसे हुआ? इसको अनएक्सपेक्टेड नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में लगातार फ़ोन आ रहे, लगातार मैसेजेस आ रहे, और जब से महासभा के अध्यक्ष पद के लिए बातें उठ रही तब से मुझे लोग कह रहे थे कि आपको आना है, पर मैं थोड़ा सा संकोच कर रही थी, खुद की शक्ति बटोर नहीं पा रही थी। और परसों के दिन माँ नर्मदा की प्रेरणा हुई और बस उसके बाद सोचा कि नहीं, करना है। खुद की शक्ति बटोर ली, अब वोटर की शक्ति बटोरनी बाकी है। अब बटोरनी बाकी है। अभी तो केवल यहाँ तक कि अब जब मैं यहाँ आई हूँ तब भी मैं बहुत सारे लोगों से बात नहीं कर पाई। खुद अर्चना जी को मैंने सुबह फ़ोन पे कहा तो इन्होंने कहा कि आप कल बात करते, पर मैं बस अनायास ही हमारा ये हुआ। तो नारी शक्ति में परिवर्तन का ऐसा कौन सा लक्ष्य है जिसको लेकर आप आज अध्यक्षा के रूप में नामांकन किया? देखिए, नारी शक्ति तो मतलब शक्ति नाम ही बोलते हैं, क्योंकि वो शुरू से शक्ति रही है, लेकिन पहले वो घर में थी पहले वो घर में थी और महिलाओं को इसलिए, बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता था कि वो रामायण बाँच ले। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर आई हैं तो अभी जानकारी, पढ़ाई वगैरह तो सब बहुत कर ली, लेकिन अब है उनका रोजगार, उनका पैसों से लेकर समाज में जो योगदान है वो हर चीज़ के लिए हम महिलाएं घर से बाहर आ गई। ये दीदी है हमारी, इन्होंने बहुत बहुत निकाल लिया और सबको आगे बढ़ा दिया। उसके बाद सुनीता दी, जया दीदी, सब लोगों ने बहुत काम किया, पर अब हमें जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो रोजगार के लिए लाना है, क्योंकि महिला आज की ज़रूरत पैसा है, तो पैसा और समाज और साथ में नैतिकता, साथ में परिवार। एक संस्कारशाला चलाती हैं, आपके व्हाट्सएप पे कई बार आता है। जी जी। तो वो संस्कारशाला कुछ परिवर्तन लेकर आएगी महिलाओं में, बच्चियों में, क्योंकि विजातीय विवाह एक बड़ी समस्या समाज में उभर रही है। बिल्कुल, हमारा तो यही सोच है कि अगर बच्चे शुरू में बचपन से अगर समाज से जुड़ जाएं तो वो फिर कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे हम थे, हमारे पिताजी हमको मंडप में खड़ा कर देते थे, मंगलाष्टक गाओ, ये गाओ, वो गाओ। अब हम इतने जुड़े कि हम समाज के सिवा कुछ सोच ही नहीं सकते। तो ऐसे ही बच्चों को अगर बचपन से जोड़ दिया जाएगा तो वो कभी दूर नहीं होंगे। पर हम लोग जब पेरेंट्स बने तो थोड़ा ये गलती सबने की है, थोड़ी थोड़ी, इसीलिए इतना विजातीय विवाह दिख रहा है, हमारे घर में भी दिख रहे हैं। तो परंतु अगर हम बच्चों को शुरू से समाज से जोड़ देंगे तो वो कभी भी कहीं दूसरी जगह देख नहीं पाएंगे। स्वीकारोक्ति बड़ी अच्छी है, आपने स्वीकारोक्त किया। समाज में एक क्षेत्रवाद की स्थिति भी पनपी हुई है। क्षेत्रवाद को उसको लेकर भी क्षेत्रवाद से क्या समझते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा। क्षेत्रवाद का मतलब ये हो सकता है कि मैं भोपाल से हूँ, अब मैंने अगर यहाँ बोल दिया कि मैं भोपाल से हूँ तो क्या ये क्षेत्रवाद है? नहीं, ये मेरी पहचान है, ये मेरी जन्म से लेकर मृत्यु तक की पहचान है। मैं मरूंगी, मेरे मरने के बाद भी ये रहेगा कि मैं भोपाल से हूँ। तो इसी तरह से इसको क्षेत्रवाद मत बोलिए प्लीज़। ये भुआड़ा, निमाड़, मालवा, ये क्षेत्र हैं, ये बटे हुए हैं। कोई भी चीज़ बड़े में, अब पूरा भारत है, लेकिन कितने राज्यों में बटा है, फिर राज्य कितने ज़िलों में बटे हैं, ज़िले कितने शहरों में बटे हैं, तो इसको क्या बंटवारा कहते हैं? नहीं, इकाई से हमेशा आगे बढ़ा जाता है। परिवार से समाज, और समाज से और बड़ा समाज, ऐसे ही छोटी इकाई से बड़ी इकाई में हमेशा बढ़ोतरी होती है। तो क्षेत्रवाद नहीं कहना चाहिए, इसको गलत है, ये गलत भ्रांति किसी ने भी नहीं फैलानी। बहुत बढ़िया, हम क्षेत्र में रहते हैं, पर क्षेत्र में हमारे भी क्षेत्रवाद न रहे। क्षेत्रवाद बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्षेत्रवाद नहीं रहे। सुंदर दीदी, जैसे मैं अगर किसी जगह, मैं महिला हूँ, है ना, अब मेरे को अगर महिलाओं में अगर कोई चीज़ मुझे सिखानी, कंप्यूटर सिखानी है, तो क्या पुरुष वर्ग को मैं नहीं बुलाऊंगी?
तो क्या आप इसको महिलाओं को अगर मैं सिखा रही हूँ तो क्या इसको आप क्षेत्रवाद या महिलावाद कहेंगे क्या? नहीं। लेकिन अगर हम भुआड़ा में या निमाड़ में या मालवा में कहीं कुछ वहाँ की इकाई के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हम कहीं के भी सहायता लेंगे और कहीं के भी लोग आएंगे और उसमें फ़ायदा लेंगे। तो ये चीज़ है, क्षेत्रवाद शब्द बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हर जगह की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई भुआड़ा के लिए काम कर रहा है तो उससे मत बोलो कि ये क्षेत्रवाद कर रहा है। अगर कोई निमाड़ के लिए कर रहा है तो प्लीज़ मत बोलो कि ये क्षेत्रवाद कर रहा है। वो अपनी जगह के लिए काम कर रहा है, वो वहाँ पर पैदा हुआ है, उसकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, वहाँ से भावनाएँ जुड़ी हुई हैं, तो क्यों आप उसको ऐसे गलत बोलते हो? ये मेरा सोच है खुद का। आपके साथ आपकी प्रस्तावक भी है और आपकी अनुमोदक भी है। मैं चाहता हूं उनसे भी समाज जाने की आखिर प्रस्तावना क्यों की है। मैं सुनीता चौरे, मैं भोपाल महिला मंडल की ओर से सरिता पारे का महिला अखिल भारतीय महिला मंडल अध्यक्ष बने इसके लिए प्रस्ताव करती हूँ। आखिर क्या देखा आपने सरिता दीदी में कि वो समाज के महिलाओं के लिए क्या कार्य कर सकती हैं, क्या परिवर्तन ला सकती हैं? सरिता को मैं इतना छोटा रही है तब से मैं जानती हूँ सरिता को, और उसके बाद में 2013 से मैं भोपाल आने के बाद में बराबर उसके संपर्क में रही हूँ। बल्कि मैं उससे बड़ी हूँ पर मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है। भले उसने छोटे छोटे कंप्यूटर और मोबाइल चलाना तक भी हमको बताया, ऐसे ऐसे करके वीडियो में कि ऐसे दीदी इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो। भले इससे बड़ी बात क्या, और बहुत कुछ चीज़ें इसने हमको सिखाई। और हमारे पूरे भोपाल समाज में जितनी भी महिलाएं आती हैं मंदिर में, वो भी बहुत कुछ सीख के जाती हैं वहाँ से। नया नया कुछ न कुछ हम रोज़ ही कुछ नया करते हैं। बहुत बढ़िया। मैं संगीता पारस भोपाल से महिला मंडल सचिव। सरिता दीदी के साथ आप काम करती हैं आपके संस्कार क्लासेस में, जी। तो वो संस्कार क्लासेस क्या समाज में कुछ परिवर्तन लेकर आया है या वैसा ही परिवर्तन जो लाया है समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये शुरुआत हो चुकी है। अभी हम बहुत शुरुआती दौर में हैं, शुरुआत हो रही है और निश्चित ही आने वाले समय में आपको इसके परिणाम दिखेंगे। आपकी एक प्रस्तावक हैं पूर्व महिला महासभा अध्यक्षा नर्मदेहर, एक बड़ा आशीर्वाद इनके लिए। तो आखिर क्या देखा आपने सरिता दीदी में कि वो आपकी जगह ले सकती हैं? मैंने ये देखा कि सरिता में ये सबसे बड़ा बढ़िया गुण है कि अपनी जनरेशन, हमारी जनरेशन और आज की यंग जनरेशन, उनको जोड़ के कैसे रखती है और सब में बड़ों के प्रति आदर, छोटों के प्रति प्यार, और सब मिलजुल कर कैसे काम करते हैं, ये सरिता में बहुत बड़ा है। लीडरशिप क्वालिटी। तो आपके समय की महिला जो था, महिला वर्ग और वर्तमान में महिलाओं की सोच में एक विकास है जी। ऐसा नहीं लगता कि अभी महिलाओं को, जो विकासशील महिलाएं हैं, उनको समाज में लाना, उनके साथ जुड़ना एक बड़ा टास्क है इनके लिए? बिल्कुल है, क्योंकि मैं जब बनी थी तब तो महिलाएं घर से, दिल्ली से बाहर नहीं आती थी। उस समय हम जगह जगह जाके हम लोग गए थे, हमारी टीम गई थी और सबको बाहर निकाला और उनको बुलाया। और साल में एक बार हम सम्मेलन करते थे, महिला सम्मेलन, और हमारे साथ पीसी शर्मा जी और मैं एक साथ थे। वो महिला अपना पुरुष महाअध्यक्ष थे और मैं महिला अखिल भारतीय, तो उनके साथ में हम लोगों ने बहुत प्रोग्राम किए अखिल भारतीय स्तर पर। सारे पूरे अखिल सभी को, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग सबको बुलाया, और हर साल एक सम्मेलन हम करते थे और जगह जगह से बुलाते थे। हम लोगों को जगह जगह से बुलावा आता था, हम लोग वहाँ जाते थे और सबको इकट्ठा करते थे। तो आपकी इतना बड़ा आशीर्वाद मिलने के बाद भी आप समाज में कोई मैसेज देना चाहती हैं अपने वोटरों के लिए? अभी तो समाज के लिए बाद में देना। हाँ, वोटर्स के लिए बिल्कुल मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप मुझे मत देखिए, मेरे काम को देखिए। भोपाल क्षेत्र में जो हमने काम किया है, मैं चाहती हूँ कि मैं हर जगह उस तरह से ही जागृति और काम करने के प्रति समर्पण और काम के लिए प्रेम किस तरह से जगाया जाता है, वो मैं हर जगह लेकर आऊँ। और मैं अपना कुछ लेकर नहीं जाती हूँ कहीं भी। ये लोग हैं सामने, कभी भी मैंने अपनी कोई बात नहीं रखी, बल्कि वहाँ पर सुझाव मांगे और वहाँ पर क्या ज़रूरत है उस हिसाब से हमने अपने काम बनाए।
और उसको आगे बढ़ाएं। तो इसी तरह हर जगह, अब मैं कहीं मान लो किसी जगह जाऊंगी तो वहाँ की ज़रूरत कुछ अलग होगी और कहीं की और होगी, पर मेरा सबसे जो अंतरात्मा से जो मेरी इच्छा है कि जो गांव से जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और वो लोग वहाँ पे रहने का मन बनाएं, अपने माता पिता के साथ वो रहें। तो इस तरह से, और बाकी हर जगह की ज़रूरत अलग रहेगी। भोपाल का अलग रहेगा, किसी और हरदा का अलग रहेगा, खंडवा का अलग रहेगा। तो वहाँ के लोगों के सामने बैठ के उनके सुझाव लेके और फिर वहाँ पे हम पूरा उनके साथ में ही काम करेंगे। इसके अंदर हम लोग स्किल डेवलपमेंट का और रोज़गार का और बाकी और सारी चीज़ों का मतलब समावेश करेंगे, और वो सब इकाइयों के साथ ही हो सकता है। भाभी भी हैं, आरती खले वेल नोन नाम है वैसे, और एक्सपोर्ट के इसमें बहुत इनका काम है। मेरी इनसे हमेशा बात होती है कि हमको महिलाओं में बल्कि युवाओं में भी अगर लाना है। सरिता जी अध्यक्ष बनती हैं तो भाभी से बड़ी उम्मीद है, महिलाओं को कैसे सपोर्ट मिलेगा एक्सपोर्ट में, व्यवसाय में? देखिए, सबसे पहले तो जो हम लोगों ने दीदी को अध्यक्ष के लिए खड़ा होना चाहिए, इसके लिए जो हमने समर्थन दिया, उसका सबसे पहला रीज़न ये था कि नेता जो है उसका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। दीदी खुद MA MEd हैं, किसी कॉलेज में बॉम्बे में एक कॉलेज में इनका सिलेक्शन हुआ था, बट बाय चॉइस वो अपना वो जॉब छोड़ के और वो आई हैं। तो जो भी नेता हो उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। दीदी बहुत पढ़ी लिखी हैं, इसलिए एजुकेशन की अहमियत समझती हैं और आज के दौर के साथ में व्यवसाय की अहमियत समझती हैं। तो अगर मैं दीदी के साथ में हूँ और इनको मैं सहयोग इस तरह से देना चाहूँगी कि ये इनका जो भी रोज़गार से रिलेटेड इनका जो भी काम है, देखिए ऐसा है कि ये अपने जो संस्कारों की जो कार्यशालाएं चलती रहती हैं या जो दूसरे अपने कुकड़ा सांजोली टाइप की जो चीज़ें चलती रहती हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि महिलाओं के पास में रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज की जो आखिरी महिला है उसके पास में रोज़गार होना बहुत ज़रूरी है, और दीदी का ये वाला क्षेत्र जो है वो मैं बहुत अच्छे से संभाल पाऊँगी, उसमें मेरा पूरा सहयोग है। बहुत बढ़िया, एक सही चयन है आपका। हाँ, आप कुछ कह रही कहना थी। चाह रही थी, जब मैं महिला महासभा अध्यक्ष बनी हाँ, तब समझ लीजिए कि बिल्कुल जीरो था उस समय, कोई किसी अब जितना भी मुझसे बना या मेरी टीम जो है, मैं कुछ नहीं कर सकती सबकी बिना टीम के, जो बना किया। मैंने सिर्फ बीजारोपण किया महिला महासभा, उसको पौधा बनाया श्रीमती जया पारस है और श्रीमती सुनीता शक्करगार। अब उस पौधे को सरिता वट वृक्ष बनाएगी। बिल्कुल। ये मेरी इच्छा है। बहुत बढ़िया विचार आपके। मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं भोपाल में मतलब समाज सेवा का जब मेरे मन में विचार था, तब सुशील भैया आए थे और वो जब मंदिर बनता था तो वो सामने बैठे रहते थे कुर्सी लगा के। तो उनको देख के मुझे बहुत मन में आता था कि मैं इनके साथ में काम करूँ, और भैया ने मुझे बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ाया जैसे एक बहन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं उनका आभार आपके मंच से ज़रूर करना चाहती हूँ कि उन्होंने ही मुझे प्रेरणा भी दी, जहाँ गलती की वहाँ सिखाया भी, और आज मैं जो हिम्मत कर पा रही हूँ वो उनके ही बल पे कर पा रही हूँ। और सुबह मैं आते समय भी उनसे आशीर्वाद लेकर आई हूँ, और बस वो हैं तो मैं बहुत कुछ करने की हिम्मत रखती हूँ। बाकी मेरे भैया लोग हैं और बाकी मेरी बहनें हैं, तो इन लोगों के भाभी हैं, इन लोगों के दम पे ही मैं आगे आ रही हूँ। और बाकी सबका समर्थन और सबका साथ ज़रूर चाहिए रहेगा, क्योंकि मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती। सुझाव, सहयोग, सहभागिता, हर चीज़ मुझे चाहिए। हाँ, मैं जैसे बोल रही हूँ कि भाई सुझाव, सहयोग, सहभागिता सब कुछ मुझे चाहिए। तो उसमें जितने भी वो इकाई हैं, जितनी भी इकाइयाँ हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनसे भी मैं ये एक बात अपनी तरफ से कहना चाहती हूँ कि अगर वो मुझे लेकर आते हैं, मुझे समर्थन देते हैं, मुझे अगर सही समझते हैं और उपयुक्त समझते हैं, तो हमारी टीम बनेगी। हम आपके साथ ही टीम बनाएंगे। जो लोग सुझाव देंगे, जो लोग सहयोग देंगे, जो सहभागिता देंगे, उनके साथ ही टीम बनेगी और उनके साथ ही आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि हमारा और आपका लक्ष्य एक ही है, समाज का उद्धार करना है।
बस जितना है हो चुका है, लेकिन इसके आगे बढ़ाना है हमको, और भी आगे बढ़ाना है। आपके साथ एक कवित्री खड़ी हैं सरिता साकल ने। बड़प्पन है सर, कवित्री तो बिल्कुल नहीं हूँ, थोड़ा बहुत लिखना जानती हूँ, लेकिन मुझे तो अभी जस्ट पता चला ऑफिस से आई हूँ मैं कि वो दीदी खड़ी हो रही आ रही हैं, तो मुझे बहुत खुशी है और मैं जस्ट आ गई हूँ। तो मुझे दीदी से बहुत उम्मीद है। उसका कारण ये है कि एक तो दृढ़ निश्चयी महिला है ये, और अपने हक को लड़ना जानती है, अपने हक को महिलाओं को दिलाना जानती है। ये उस परिस्थिति से निकली है, ज़मीन से जुड़ी है, तो हर व्यक्ति के उसमें बस के उसको क्या ज़रूरत है वो जानती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात तो शताब्दी समारोह जो हमारे यहाँ भी चल रहा था, तो उस कोरोना काल में व्यक्ति अपने आप में त्रस्त था। उस समय में ये इतने मैसेज डाल के लोगों को सबल दे रही थी, मतलब माइंड डाइवर्ट करना कि नहीं अभी लाइफ बाकी है, हमें कुछ और करना है। तो जो उत्साह व्यक्ति के मन में आना चाहिए वो इन्हीं ने दिया, तो वो व्यक्ति को एकदम कुछ सोचता कि नहीं कुछ नया होने वाला है। तो हम उस परिस्थिति से, जहाँ पर जीवन ही बहुत मुश्किल था, जहाँ पग पग पे मौत खड़ी थी, वहाँ पे दीदी ने ऐसे कुछ ऐसे मैसेज डाल के ऐसे लोगों का माइंड डाइवर्ट कर रही थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति परिस्थिति से निकलना जानता है। तो ये दीदी जानती है, क्योंकि परिस्थिति से जो व्यक्ति निकल सकता है वो एक दिन आगे बढ़ जाता है। दूसरी बात कि इन्होंने जो बोला है कि हमको स्वावलंबी मतलब महिलाओं को बनाना है, तो बिल्कुल सही है कि हम अगर सक्षम होंगे तो हमारे अभाव नहीं रहेगा। जहाँ अभाव नहीं रहेगा तो किसी चीज़ का प्रभाव नहीं रहेगा। तो प्रभाव रहेगा तो हम अपनी समाज को सक्षम कर सकते हैं, अपने आर्थिक रूप से वो दे सकते हैं। जब हम मजबूत होंगे तो समाज को हम दे सकेंगे। तो उसके लिए हमको घर परिवार और सब लोगों को आगे बढ़ना है। तो ये दीदी बहुत बढ़िया। प्रभाव और अभाव की बात जिसने समझ ली वही आगे बढ़ जाएगा। इंदौर से अर्चना बिल्लौरे जी भी है। बड़ा नेटवर्क है, महिलाओं को साथ में जोड़ के रखा हुआ है, इंदौर की, प्रदेश की, देश की। जी दीदी बताएं। हाँ जी, सरिता जी से मैं मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह सरिता जी ने मुझे बोला कि मैं आ रही हूँ इंदौर, तो आप ज़रूर पधारिए। मैं आई और मुझे इनके बारे में बहुत कुछ पता है कि ज़मीन से जुड़ी हैं, समाज में बहुत अच्छे से अच्छा कार्य करेंगी और हर महिला को रोज़गार दिलाने का उनका उद्देश्य है। तो सभी को इनका साथ देना चाहिए। वैसे तो आपके साथ भोपाल टीम की कोषाध्यक्ष भी हैं। जी बताएं, आखिर समर्थन कैसे दिया इन्हें? मैं सुरेखा पारे भोपाल से आई हूँ इनके साथ में। सरिता जी के साथ में मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ और इनके साथ काम करने का एक अलग ही अनुभव रहता है। ये सारी महिलाओं को साथ लेकर चलती हैं और अपने से आगे कर देती हैं कि मैं आपके पीछे हूँ, आप जो कहोगे मैं करूँगी, और हम सबको आगे कर देती हैं। इनकी ये विशेषता है, तो हम सबको इनका समर्थन करना चाहिए और ये विजयी हों, हम नर्मदा मैया की इससे प्रार्थना करते हैं। आपके समर्थन में खंडवा से भी टीम है। मैं सबसे जानना चाहता हूँ, आखिर खंडवा और भोपाल का समर्थन देने के लिए खंडवा उपस्थित हुआ है। जी हाँ, नर्मदे हट सबसे पहले, और जैसा ही हमें पता चला कि पारे दीदी खड़ी हुई हैं तो हम लोग काफ़ी उत्साहित थे इस चीज़ के लिए। जैसे कि उनके नेचर के बारे में हम लोगों को पता चला था और आज हमने सुन भी लिया। वो स्वयं बोली हैं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ है स्वावलंबन, महिलाओं का स्वावलंबन। ये बहुत ही उन्होंने बढ़िया बात कही है, क्योंकि आज के युग में तो महिलाओं की उन्नति तब ही संभव है जबकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो या कुछ लघु उद्योग कर रही हो, या जिस प्रकार वो अपने घर को संभाल रही हैं। घर को संभालने के लिए पैसा भी जरूरी है, स्वावलंबी बनना जरूरी है। जब स्वावलंबी बनेंगी तो सभी के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए, इस प्रकार सभी के लिए वो कुछ ना कुछ कर सकती है। और हम यही चाहते हैं कि आज ये पारे दीदी से हम मिले भी तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। तो थिंकिंग थी वो हमें काफ़ी अच्छी लगी। उन्होंने बताया कि मेरा मुख्य उद्देश्य समाज का उत्थान करना है और समाज का उत्थान ही आज सबसे बड़ी आवश्यकता देती हूँ। जैसे कि अभी हमारी पाराशर दीदी ने कहा कि समाज का उत्थान ज़रूरी है, तो समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब महिलाएं समाज में आगे होकर आएँ और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। तो आज जैसा कि दीदी ने कहा, क्षेत्रवाद जो है ऐसी कोई भावना नहीं है, तो इन्हीं उद्देश्यों को हम लोग को लेके चलना है। दीदी से हम यही अपेक्षा करेंगे और इसीलिए हमारा समर्थन रहेगा उनको, क्योंकि किसी नेता का बौद्धिक स्तर मजबूत होना चाहिए। तो हमारी दीदी का जो है बौद्धिक स्तर काफ़ी ऊंचा है, मैं ऐसा समझती हूँ। और जैसे उनके विचार हैं तो उसी से समझ में आया कि वो बहुत काफ़ी कुछ समाज के लिए अच्छा करने वाली हैं और महिलाओं के लिए जो है नए नए लघु उद्योग लेके आने वाली हैं समाज से जुड़कर। तो इसलिए मेरा उनको समर्थन रहेगा। बाकी तो समाज में नवीनीकरण ही एक नेता को ज़रूरी यही होता है कि समाज में वो नवीनीकरण लाए।
नर्मदे। का जी बोलिए। मैं प्रियंका सिटोके खंडवा से। मैं आदरणीय मेरी महोदया, मेरी पूजनीय दीदी को इसलिए सपोर्ट करने आई हूँ, आदरणीय सरिता पारे दीदी को, क्योंकि इनका काम साइलेंट मोड पर होता है। ये बोलती कम है, करके ज़्यादा दिखा देती हैं। और इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि माटी से जुड़े रहना। इनका सबसे प्राथमिकता स्तर पर यही कार्य है कि माटी से हमारा युवा भी जुड़े, चाहे हमारे मतलब जो भी हैं बच्चों से लेके बड़ों तक को सबको जोड़े रखने का कार्य इनका बहुत ही अच्छा है। बहुत शालीनतापूर्वक, सरल और सौम्यतापूर्वक ये कार्य कर रही हैं। और जहाँ तक देखा जाए कि अभी आदरणीय साकल्य दीदी ने कहा कि सच में माइंड डाइवर्ट करके एक अच्छी दिशा देना समाज को, वो कार्य में इनमें वही गुण देखती हूँ दीदी में। और मैं यही कहना चाहूँगी कि दीदी हम सब महिलाओं को साथ लेकर चलेंगी और हम सबको दोनों माटी से भी जुड़ी रहेंगी और हमें आगे भी बढ़ाएंगी।